दोस्तों किसी भी एग्जाम के अंदर अगर मैथ आता है तो जितना जल्दी आप मैथ कवर कर लेते हैं उतना ही ज़्यादा टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जीके पे आराम से सोच सकते हैं। तो दोस्तों आज ऐसा ही मेथड हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज चैप्टर के अंदर। परसेंटेज के काफ़ी सवाल आते हैं, उनको मिनिमाइज कैसे किया जाए, कितना कम टाइम लगाया जाए उन पर, तो एक कुछ मेथड्स बताते हैं आपको। तो दोस्तों परसेंटेज के चैप्टर के अंदर आपको कुछ फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। जैसे 50% कहीं भी आएगा उसका मतलब होता है 1/2। 33 से 1/3% आ रहा है कहीं तो उसका मतलब हो गया 1/3। 25% का मतलब हो गया 1/4। 20% का मतलब हो गया 1/5। कहीं भी 16 से 2/3% आ रहा है उसका मतलब है 1/6। या फिर आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं कि भाई मान लो कहीं पे 1/6 लिखा हुआ है, उसका अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वो हो गया 16 से 2/3। ये दोनों तरफ से आपको याद होना चाहिए। कहीं पे अगर 1/7 लिखा हुआ है तो उसका सीधा परसेंटेज में बढ़ेगा 14 से 2/7। ऐसे 1/8 होता है 12.5%। 1/9 होता है 11 से 1/9%। 1/10 तो सिंपल हो गया 10%। 1/11 कहीं पे फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो उसका परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हो गया 9 से 1/11। एक ये ध्यान रखिए 1/12 होता है 8 से 1/3% और 1/16 होता है 6 से 1/4%। ये आपको याद रहता है, ये याद रहता है, ये याद रहता है, ये याद रहता है। मेन जो है ना वो सबसे ज्यादा मेन एक तो ये है 16 से 2/3%, एक 1/7%, एक ये 1/8, 1/9, 1/11 और ये जो सिंपल के अलावा जो है ना 4-5 फ्रैक्शंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही पीछे से थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस आएगी, उसको थोड़ा मैनेज कर लेना। बाकी हम इस पर क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अब बताते हैं आपका जो ये फ्रैक्शन अगर आप ये याद कर लेते हैं तो वो आपका टाइम कैसे बचाते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 33 से 1/3% एंड इट्स हाइट इज डबल्ड, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यानी कोई सिलेंडर है, उसकी रेडियस यानी त्रिज्या है वो डिक्रीज की गई है, कम की गई है 33 से 1/3% और उसकी हाइट को डबल किया गया है। जो उसकी हाइट है सिलेंडर की उसको डबल किया गया है। तो ये बताना है परसेंटेज चेंज कितना होगा नॉर्मल सिलेंडर से जो रेडियस कम करी है और हाइट बढ़ाई गई है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, उनका डिफरेंस कितना होगा। दोस्तों सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर की शेप हमारी ऐसी होती है, आपको पता ही होगा। ये जो चीज होती है ये होती है हमारी हाइट। ये सेंटर से लेके यहाँ तक जो इसका सर्कमफ्रेंस होता है ये होती है रेडियस, त्रिज्या इसकी। ये इसके अंदर बताया रेडियस को 33 से 1/3% कम किया गया है। तो 33 से 1/3 का फ्रैक्शन बताया था परसेंट का 1/3। यानी कि अगर स्टार्टिंग में रेडियस हमारी 3 है, टोटल है हमारी 3, हमें उसमें से 1 कम करनी है, यानी कि 3 की हो गई 2। और हाइट का बताया गया है, हाइट हमने यहाँ पे मान लो 1 मान ली तो यहाँ हमारी होगी डबल। अब जैसे वॉल्यूम का आपको पता होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h। ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये तो दोनों के अंदर रहेगा। हमें देखना है परसेंटेज चेंज। अब यहाँ फॉर्मूले के अंदर आता है r²। अब यहाँ पे वॉल्यूम 1, यहाँ आएगा हमारा वॉल्यूम 2। r² करेंगे तो 3 या 9 और राइट से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 एकम 9, ये आ गया हमारी 9। यहाँ रेडियस को स्क्वायर करेंगे क्योंकि वॉल्यूम के अंदर फॉर्मूले के अंदर होता है r², तो 2 दूनी 4 और राइट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8। ये यानी कि पहले जो हमारा सिलेंडर था उसका वॉल्यूम था 9 और जो हमने फाइंड किया है जो रेडियस को कम करके और हाइट को बढ़ा के उसका वॉल्यूम आया हमारा 8। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, परसेंटेज चेंज जब भी निकालते हैं ना, परसेंटेज चेंज तो कैसे निकालते हैं, इनका डिफरेंस देखते हैं कितना है, कितना घट रहा है या कितना बढ़ रहा है। जैसे 9 से 8 हो रहा है, 1 हो रहा है, 1 का डिफरेंस आ गया। अपॉन में जब भी हम परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो हम अपॉन के अंदर नीचे वो चीज लिखते हैं जो हमारी स्टार्टिंग में थी, क्योंकि उसी से बढ़ रहे हैं हम, उसी से या तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो यहाँ पे 1/9 आ जाएगा गुणा में 100। ये हो गया हमारा परसेंटेज चेंज। अब ये फ्रैक्शन आ गया हमारा 100/9। अब इसका फ्रैक्शन कितना आएगा 11 सही 1/9%। अब एक चीज ध्यान रखें, इसके अंदर इसने चेंज पूछा है कि क्या हुआ है, यानी कि ये 9 से 8 हुआ है, यानी कि 11 से 1/9% जो वॉल्यूम हमारा इनिशियल वॉल्यूम से वो डिक्रीज हो गया है। दोस्तों उन फ्रैक्शंस के अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ये भी हैं जो भी आपको याद करने चाहिए। जैसे 1/15 होता है 6 से 2/3%।
2/5 हो गया 40%, 3/5 हो गया 60%, 4/7 हो गया 57 सही 1/7%, ऐसे ही 3/8 हो गया 37 सही 1/2% और 5/8 हो गया 62.5%। एक चीज ध्यान रखना, इनका प्रयोग किस किस के अंदर होगा। एक तो आपका प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, और अगर बार डायग्राम वगैरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर भी मेनली इनका यूज होता है। और एक चीज ध्यान रखें, इनको रटना नहीं है। ये नहीं कि आपने लिखे एक कागज पे और इनको रटने बैठ के, रटने से याद नहीं होंगे, रटने से आपकी कंफ्यूजन बढ़ेगी। आपको क्या करना है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, प्रॉफिट लॉस के चैप्टर कीजिए, परसेंटेज के चैप्टर कीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर कीजिए। उससे क्या होगा, जैसे जैसे फ्रैक्शन आते जाएंगे ये चीजें आपको याद होती जाएंगी। अब अगर मान लो पेपर के अंदर आ गए और आपको ध्यान नहीं आ रहा, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 3/8 का, ये मान लो आपको पेपर के अंदर याद नहीं आ रहा कि 3/8 होता है 37%। आपको ये पता है कि 3/8 कुछ तो वैल्यू होती है, तो आपको क्या करना है, 3 गुणा 1/8 कर लेना है। अब 1/8 की तो फ्रैक्शन आपको पता है कि 12.5% होती है। दोस्तों अब अगर 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिया 36, और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 एकम 3/2। अब ये देखिए यहाँ पे 3/2 है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है, 3/2 का फ्रैक्शन होता है 1/1.5%, यानी कि 36 प्लस 1.5%। अब 1.5% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2%, तो यानी 36 और 1 37 सही 1/2% हो गया इसका। अब ऐसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4/7 का होता है 57/7%। इसको सोल्व करेंगे मान लो, तो आपको याद नहीं आ रहा 4/7 का फ्रैक्शन कितना होता है। आपको क्या करना है, 4 गुणा 1/7। अब आपको पता है 1/7 का फ्रैक्शन होता है 14 सही 2/7%। 14 चौके 56, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8/7। अब इसका फ्रैक्शन हो गया 1 सही 1/7%। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1 + 1/7%, यानी कि 56 + 1 + 1/7%, 57 1/7%। ये आ गया हमारा। दोस्तों अपने दिमाग को खाली मत बैठने दो। क्या होता है, कई बार आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, उस टाइम आपको क्या करना है, बिल्कुल भी किसी टॉपिक के अंदर पढ़ने का कोई मन नहीं है तो अपना पेन कॉपी लेके कैलकुलेशन करो। जैसे ये फ्रैक्शन बताए हैं, ऐसे मैंने आपको बताया 1/7 होता है 14 सही 2/7। आप क्या करो, 2/7 का करो, 3/7, 4/7। ये प्रैक्टिस करते करते आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करती है कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। खाली बैठने से कुछ नहीं होगा।